लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों पर सौंपे उम्मीदवारों के नाम। पिछली बार यहां मिली थी हार। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी में 14 सीटों पर हार मिली थी। इसमें गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, सावित्री, अम्बेडकर नगर, लालगंज, जौनपुरी, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली सीट शामिल है। संभावना जताई जा रही कि केंद्रीय नेतृत्व पहले इन्हीं सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर इस बार परिणाम बदलने के लिए बीजेपी पसीना बहा रही है। प्रदेश में इस बार सबसे पहले इन्हीं सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रदेश सरकार के संगठन के चेहरों ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी रख दिया है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नाम तय किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यकाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी मौजूद रहे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान 2019 में यूपी में विपक्ष के कब्जे में गई गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, सावित्री, अम्बेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी ने हर सीट पर 3-3 नामों का पैनल सौंपा है। दूसरे दलों के चेहरों पर भी है नज़र। भारतीय जनता पार्टी की नज़र यूपी में मिशन 80 पर है, इसीलिए जिताऊ चेहरों पर दाव लगाने के लिए कुछ सीटों पर दूसरे दलों के आकांक्षियों को भी मौका दिया जा सकता है। अम्बेडकर नगर, लालगंज, सावित्री इनमें शामिल हैं। हारी सीटों में बीजेपी बिजनौर पर भाजपा खुद लड़ेगी या गठबंधन होने पर रालोद को सीट देगी। इस चेहरे का चयन होना तय होगा। सूत्रों की माने तो यूपी में पहली सीट में हारी सीटों के अलावा कुछ और वीआईपी सीटों पर भी नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक में पार्टी के चुनावी अभियानों की दशा दिशा व भावी रणनीति पर मंथन हुआ है। परियोजनाओं कार्यक्रम के जरिए पीएम का यूपी में नियमित दौरा जारी है। यह सिलसिला और भी तेज होगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर भी बातचीत के कसाए लगाए जा रहे हैं। एनडीए का हिस्सा होने के बाद सुबह सपा जैसे दल भागीदारी के लगातार इंतजार में हैं। मंगलवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति व संभावनाओं की जानकारी भी केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चुनावी हर अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।